है ना। तो ये तो एक सिचुएशन है। खैर एनीवे, अब बताओ हु इज लायबल टू पे जीएसटी। अब इसके लिए बच्चों कौन सा सेक्शन बना हुआ है यहां पे बच्चों, ये है चार्जिंग सेक्शन और ये पूरा क्या बता रहा है, आरसीएम और एफसीएम। ये सेक्शन किसके हैं बच्चों, आरसीएम और एफसीएम। आरसीएम, एफसीएम और कुछ केस में ई को पे करता है। कौन पे करता है बच्चों, ई को। तो देखो बच्चों, हमारे अगर मैं सेक्शन वाइज पढ़ाई करूं तो देखो कैसे हो गया। पहला गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई इंट्रा होनी चाहिए, वो आईजीएसटी एक बताएगा। पर्सन शुड बी टैक्सेबल पर्सन। वो गुड्स और सर्विस क्या नहीं होनी चाहिए, एग्जाम। सेक्शन 11 क्या है, एग्जाम। अगर पांचों कंडीशन क्या हो गई, पूरी हो गई, तो सेक्शन 25 से 30 में जाके क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। 31 से 34 में क्या काटो, इनवॉइस काटो। और फिर क्या निकालो, वैल्यू। वैल्यू में अगर कोई मैनिपुलेशन हो तो क्या जोड़ना और क्या नहीं जोड़ना, उसको बोलते हैं क्या, आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स में से क्या ले लो बच्चों, आईटीसी। इन चैप्टर्स के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कौन पे करेगा, सप्लायर। बट कुछ नोटिफाइड केस में कौन पे करेगा, रिसिपेंट। और अब है कब पे करेगा, क्या बोला मैंने, कब पे करेगा, कब पे करेगा, कब पे करेगा। ठीक है, इसके लिए है बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे बच्चों तुम लोगों ने मेरे से इंक्वायरी की, तुमने फिर मेरे यहाँ का एक फॉर्म भरा सपोज करो, फिर तुमने मुझे क्या दिया, मैंने तुमको डेमो दिया, फिर मैंने तुमको पढ़ाया, फिर मैंने तुमको इनवॉइस काटी, तुमने मुझे पैसा दिया, टुकड़ों में दिया। तो कब कौन सी ऐसी घटना है कि मैं गवर्नमेंट कहेगी कि मिस्टर सचिन नाउ यू आर लायबल टू पे जीएसटी। ऐसी कौन सी घटना है, कौन सा इवेंट है। तो जैसे ये मान लो जितनी भी मैंने घटनाएं बोली वो अलग अलग दिनों को हुई, कोई अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा जिस दिन ये घटना घट गई ना, जिस दिन ये घटना घट गई उस दिन आप जीएसटी पे करने के लिए क्या हो गए, लायबल। तो मान लो वो घटना जुलाई थी, क्या थी बच्चों, जुलाई। और जुलाई का पैसा अगले महीने की 20 तारीख को जमा कराना है। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के, जब तक टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगी, जब तक आपकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, आप पे करने के लिए लायबल नहीं है। जैसे मान लो मोबाइल का बिल आता है, 5 तारीख को तुमने कनेक्शन लिया था, जिस बताओ लायबल कहूंगे पे करने के लिए 5 तारीख। अब समय मिलता नहीं मिलता है, ऐसा थोड़ी आज 5 तारीख हो गई आज ही लायबल हो गए। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ऐसी कौन सी घटना घटने पर आप जीएसटी पे करने के लिए क्या होंगे, लायबल। टाइम ऑफ सप्लाई। एक होता है गुड्स का केस और एक होता है सर्विस का केस। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या है, ये गुड्स है। ये क्या है बच्चों, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ये क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स है। और ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है और ये क्या है बच्चों, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। बोलो बच्चों। यस सर। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। बताओ बच्चों, इंटायर जीएसटी का क्या हो गया अपना, ओवरव्यू आ गया, प्रैक्टिकल पार्ट का आ गया बच्चों। अब लिमिटेड सेक्शन रहेगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन पढ़ना कैसे है, पहले 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई इंट्रा होनी चाहिए, पर्सन शुड बी टैक्सेबल पर्सन, वो एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन क्या हो गई, पूरी हो गई, तो 25 से 30 में क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन। क्या काटो, इनवॉइस। प्रॉपर तरीके से क्या निकालो, वैल्यू। वैल्यू पर क्या लगाओ, जीएसटी, उसको बोलते हैं आउटपुट। परचेज, इन कंडीशन को पूरा करते हुए परचेज की क्या ले लो, आईटीसी। आउटपुट माइनस आईटीसी। कौन पे करेगा और कब पे करेगा, कौन मतलब एफसीएम, आरसीएम और इको। और कब पे करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब जो कंपोजिशन स्कीम में चले जाता है, कहां चले जाता है, कंपोजिशन स्कीम की 3 लिमिट है। अगर आप कुछ नोटिफाइड स्टेट में गुड्स के सप्लायर हो तो 75 लिमिट है, अगर उनके अलावा हो तो 1.5 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर 75 या 1.5 लाख से क्या है, 1.5 करोड़, 75 या लाख और या
1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। तो बच्चों ये एक ओल्ड स्कीम होती थी, सर्विस का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता था। आजकल एक नई स्कीम आई है, अगर सर्विस के सप्लायर का टर्नओवर 50 लाख से कम है तो वो भी कहाँ जा सकता है, कंपोजिशन स्कीम। तो बच्चों जब आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो ना, तो नंबर 1 एक तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी है। क्या इशू करनी है, बिल ऑफ सप्लाई, है ना। दूसरी बात यह है कि जब आप उसको माल बेचोगे कस्टमर को, तो आप उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाओगे, नो जीएसटी। आपकी सेल पर कोई जीएसटी मत लगाना। जब आप क्या करोगे, कोई परचेज करोगे, क्या करोगे बच्चों, परचेज, तो उसकी आईटीसी भी मत लेना, आईटीसी मत लेना। तो जो कंपोजिशन स्कीम वाला होता है ना, तो वो सेल पे टैक्स लगाता, वरना क्या परचेज के टैक्स को क्या मिलती, आईटीसी। वो तो अपनी जेब से, क्या बोला मैंने, या तो 5%, कुछ केस में 6% और कुछ केस में 1%, वो अपनी जेब से गवर्नमेंट को क्या करता है, पे करता है। तो बताइए तुम्हारे पेरेंट्स अगर पांचों कंडीशन पूरी करने के लिए क्या है, लायबल है, वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या है, कम है, और अगर वो सर्विस का सप्लायर तो 50 लाख से कम है, तो उनके पास चॉइस है, उनके पास क्या है, चॉइस है। उस चॉइस के अंदर क्या हो सकता है, वो नॉर्मल स्कीम में भी जा सकते हैं और कंपोजिशन में भी जा सकते हैं। अगर नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो अपनी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर वो कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो ना तो वो सेल पे कोई टैक्स लगाएंगे, ना परचेज का कोई क्या लेंगे, आईटीसी लेंगे, अपनी जेब से गवर्नमेंट को क्वार्टर एंड होने के बाद, क्या बोला मैंने, 1%, कुछ केस में 5%, कुछ केस में 6% पे करेंगे। दिस इज द क्या, कंपोजिशन स्कीम। तो सेक्शन 10 क्या है बच्चों, कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 क्या है बच्चों, कंपोजिशन स्कीम। तो बोलो बच्चों यहां तक की बातें सारी क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक है। यहां तक सीए वालों का कोर्स हो गया कंप्लीट, क्योंकि सीए वालों के लिए 14 भी नहीं है, 19, 20 और 21 नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। अब ये जो 5 सेक्शन बच गए, कौन से 5 सेक्शन बच गए, 90, 20, 21 और कौन सा 14 और एक कौन सा 8। कुछ सिचुएशंस है, इनका किसी से लिंक नहीं है। ये तो देखो मेरी पूरी लिंकिंग बैठ गई, ये तो मेरी पूरी लिंकिंग बैठ गई और सभी सेक्शनों को हमने मैच करवा दिया। अब कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनका किसी से कोई लिंक नहीं है, ऐसे ही है। जैसे बच्चों मान लो, सपोज करो आप 2 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ए और बी, दोनों को अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं, दोनों की जीएसटी की रेट अलग है, 10,000 18%, 15,000 12% लगा देना। बट अगर आप 2 प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, कंबाइंड बेच रहे हो, मोबाइल प्लस मान लो पैनल को कंबाइंड बेच रहे हो सिंगल प्राइस पे। अब मान लो मोबाइल पे जीएसटी की रेट क्या है, अलग है, और पैनल पे जीएसटी की रेट अलग है, लेकिन आपने दोनों को कितने पे बेच दिया, सिंगल प्राइस पे। 2 लाख पे मोबाइल पे बेच दिया और जीएसटी, आपने बोला कि पैनल विद मोबाइल 2 लाख, और दोनों पे जीएसटी की रेट अगर सेम होती जब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर रेट क्या है, अलग है, तो नाउ तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम आ गई कि जब आप माल इनवॉइस वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चों, वैल्यू, तो जीएसटी किस रेट से लगा है, क्योंकि प्रोडक्ट 2 है, दोनों पे जीएसटी की रेट क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो अब और वैल्यू एक ही है, तो आप कैसे करें। इस बात का जवाब आपको सेक्शन 8 देगा। कौन देगा बच्चों, सेक्शन 8। वो कहता है अगर ये कंपोजिट सप्लाई है, क्या है बच्चों, ये 8 बोलता है अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट था उसकी रेट लगेगी, और अगर ये मिक्स सप्लाई है तो दोनों प्रोडक्ट में जो हाईएस्ट रेट है, दोनों प्रोडक्ट में जो हाईएस्ट रेट है उसकी रेट लगेगी। क्या लगेगी बच्चों, उसकी रेट। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट की, और अगर अब कंपोजिट किसे कहते हैं, अगर मान लो जो दोनों प्रोडक्ट बेचे गए हैं उनका जो कॉम्बो आपने बनाया वो नेचुरल है, क्या बच्चों, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है, और दोनों में से एक प्रिंसिपल सप्लाई है तो प्रिंसिपल की लग जाएगी। अब मोबाइल के साथ जो पैनल का तालमेल है वो नेचुरल है, नॉट नेचुरल, नॉट नेचुरल। अब मान लो मोबाइल पे 18% रेट, प्रोजेक्ट स्पेस पे है 28, तो रेट क्या लगेगी फिर, 28 लगेगी, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। तो बताओ सेक्शन 8A क्या है, मिक्स सप्लाई और क्या, कंपोजिट सप्लाई। 8A तो है कंपोजिट सप्लाई और 8B क्या है, मिक्स सप्लाई। बोलो बच्चों। तो नाउ मैंने आपको इस वाले पार्ट का भी क्या दे दिया, ओवरव्यू। अब सेक्शन पढ़ेंगे अभी अपन, अभी तो हम सिचुएशंस बता रहे हैं कि भाई पढ़ते कैसे। आपस में लिंकिंग करवा दी आपको मैंने
कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे बोलो बच्चों? एनी क्वेश्चन बच्चों? तो क्या ये चीजें सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जल्दी से बताइए बच्चों, कितने गेट हो गए? 5। पहली कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन? तीसरी कंडीशन? चौथी कंडीशन? और पांचवी वर्जन? अगर ये पांचों कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई, तो अपना क्या करवाओ? रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस काटो। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको डिसाइड करना है कि मुझे नॉर्मल स्कीम में जाना है या अगर कोई नॉर्मल स्कीम में चले गया तो वैल्यू पर क्या लगाएगा? जीएसटी, जिसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। उसमें से क्या ले लेंगे? आईटीसी, और बैलेंस गवर्नमेंट को क्या करेंगे? जमा करा देंगे। हु विल? सप्लायर। 32 गेज में रिसिपेंट, 32 गेज में रिसिपेंट, रिसी मतलब कौन? रिसिपेंट, आरसीएम बोलते हैं उसको। और कब पे करेगा? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन कौन से हैं? 12 गुड्स का और 13 सर्विस का। अगर आप स्कीम में नहीं जाना चाहते, कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। क्या कंपोजिशन स्कीम में हर कोई जा सकता है? टर्नओवर देखते हैं, टर्नओवर। बड़े लोग नहीं जा सकते जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या कुछ केस में 50 लाख से कम है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको सेल पे टैक्स लगाना, इसको आउटपुट बोलते हैं। परचेज के टैक्स की क्या लेनी है? सॉरी, सेल पे टैक्स नहीं लगाना और परचेज के टैक्स की आईटीसी नहीं लेनी। तो कंपोजिशन स्कीम वालों को ना तो कोई सेल पे टैक्स लगाना, ना परचेज के टैक्स की क्या लेनी? आईटीसी, ना उसको कोई टैक्स इनवॉइस इशू करनी, उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। जैसे ही पूरा क्वार्टर क्या हो गया? एंड, तो जितनी भी उसकी सेल हुई उसका नोटिफाइड परसेंटेज अपनी जेब से गवर्नमेंट को जमा कराए। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सपोज करो बच्चों, एक समस्या ये हो गई कि जब तुम मेरे पास आए, पढ़ने आए, मैंने तुमको सर्विस दी, तो तुमने मेरे से पूछा कि सर जीएसटी कितना लगे? मैंने कहा देखो बच्चों 10,000 रुपये फीस है और 12% क्या है? जीएसटी है। फिर बच्चों को मैंने इनवॉइस काटी, जब भी रेट क्या थी? 10,000 और 12% जीएसटी। जब पैसे जमा कराने लगे तो मैंने बोला यार वैभव 18% जीएसटी दे। तो वैभव क्या बोलेगा कि यार सर आपने तो क्या बोला था? 12, और आप तो अब तो मांग रहे हो 18। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं वैभव? जब तुमको मैं पढ़ा रहा था उस टाइम रेट 12 ही थी। जब मैंने इनवॉइस काटी जब भी रेट क्या थी? 12 ही थी। जब पैसा आया तब रेट क्या हो गई? 18। वैभव कहता है ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मैंने कहा मैं क्या करूं? लो हो गया, तो पहले पैसा जमा कराया था। तो नाउ डिस्प्यूट हुआ नहीं हुआ? बताओ क्या डिस्प्यूट हो गया कि पुरानी रेट लगाए या नई रेट? तो बच्चों इस बात का जवाब कौन देता है? सेक्शन 14। सेक्शन 14 है रेट चेंज ऑफ जीएसटी। बच्चों ये कोई लिंक है या सिचुएशंस है? सिचुएशंस है, ये किसी से लिंक नहीं है। सेक्शन 14 क्या है बच्चों? रेट चेंज ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी की रेट क्या हो जाए? चेंज हो जाए सर्विस के दौरान, जब पैसा आया, जब इनवॉइस काटी, तो पुरानी रेट से लगाए या नई रेट? इस चीज का जवाब आपको कौन देगा बच्चों? सेक्शन 14 देगा। आई होप बच्चों बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मैंने सब चीजों का क्या दे दिया आपको? एक बार सेक्शन वाइज तो ब्रॉड लेवल पे क्या दे दिया? ओवरव्यू। अब आपको सब सेक्शन वाइज ओवरव्यू दिया जाएगा कि भाई कैसे होता है। बताओ कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? सेक्शन 14 क्या है? रेट चेंज। तो चलो बच्चों मेरे साथ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। 1 2 3 to 6 7 सप्लायर, 8 मिक्स सप्लायर, 9 चार्जिंग सेक्शन और आरसीएम, 10 कंपोजिशन स्कीम, 11 exempted goods or service, 12 time of supply of goods, 13 time of supply of service, 14 rate change, 15 valuation, 17 block credit, 16 condition for ITC। ये अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन कौन है? 22 से 24। अब बच्चों 3 सेक्शन है, 19, 20 और 21। ये सीए वाले बच्चों के नहीं है। ये है जॉब वर्कर। क्या बोला बच्चों? जॉब वर्कर। ये कौन सा सेक्शन है? जॉब वर्कर, प्रोविजन फॉर जॉब वर्कर। 19 क्या है बच्चों? प्रोविजन फॉर जॉब वर्कर। 19 क्या है बच्चों? प्रोविजन फॉर जॉब वर्कर। और 20 से 21 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। 20 से 21 क्या है? इनपुट सर्विस क्या? डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके बच्चों, जॉब वर्कर क्या होता है? देखो जैसे मैं मान लो एक मेरे को ट्राउजर सिलानी है, मुझे ट्राउजर सिलानी है, मैं कपड़ा लेके आऊंगा, मेरे कपड़े में किसको दूंगा? टेलर को दूंगा। तो मैंने कपड़ा टेलर को दिया,
इसको बोलते हैं जॉब वर्क। मतलब जॉब वर्क वो घटना होती है जहां आपका माल उस पर कुछ वर्क होकर आपके पास वापस आएगा। पता, जब आप टेलर को कपड़े देते हो स्टिचिंग के लिए, तो क्या आपने कपड़े बेच दिए या भेजे हैं? बेचे नहीं है। तो जब हम जॉब वर्कर को कोई माल बेचते हैं वो सप्लाई नहीं है। फिर जॉब वर्कर उस पर काम करेगा और हमारा कपड़े हमको वापस देगा, क्या उसने हमको बेचे हैं क्या, या हमारा माल ही रिटर्न किया है? वो भी सप्लाई नहीं है। अब तो बताओ, हमने भेजा वो सप्लाई नहीं है, जब माल वापस आया वो भी सप्लाई नहीं है, और फिर जॉब वर्कर हमसे क्या लेगा? जॉब वर्क चार्ज। वो क्या है बच्चों? सप्लाई है। वो क्या है बच्चों? सप्लाई है। ठीक है, इसी तरह एक तो ये बात। अब कई बार क्या होता है, जब हम जॉब वर्कर के यहाँ कुछ माल भेज देते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स भी भेज देते हैं, रॉ मटेरियल भी भेज देते हैं, वो वापस आते ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखा तो जॉब वर्क पे रहे और वास्तव में बेच दिया हो। वास्तव में जैसे एसी वाला क्या बोलता है कि सचिन सर को मैंने क्या एसी कुछ काम करने के लिए दिया हुआ है जॉब वर्क पे, ये सप्लाई नहीं है, जबकि मैं तो एसी को क्या करने लग गया? यूज। तो बेवकूफ बना सकते हैं ना बच्चों, क्या बेचा होगा, बट बोल क्या रहे? बेचा नहीं है, जॉब वर्क पे भेजा ताकि जीएसटी ना लगे। तो गवर्नमेंट का दिमाग क्या हो गया? खराब। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर आपने जॉब वर्कर को इनपुट भेजा है, क्या भेजा है बच्चों? तो 1 साल में वापस आ जाना चाहिए। कितने साल के अंदर? अगर नहीं आया ना तो डीम सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? डीम। अगर आपने जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स भेजे हैं तो 3 साल में आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 साल। अगर 3 साल में है तो क्या मान लेंगे? डीम। आप मंगवा के वापस भेज दो, बट एक बार तो आना पड़ेगा। फिर उसके अंदर भी माथा पची हो जाएगी, ई वे बिल बनेगा, वो बनेगा, दुनिया भर के। बात समझ आ गई बच्चों? ये कौन बोलता है बच्चों? 19। और 20 और 21 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। 20 और 21 क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। तो बताइए 20 और 21 क्या है? इनपुट सर्विस। तो 19 के आगे लिखो जॉब वर्कर, लिख दिया। और 20 और 21 के आगे क्या लिखो? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बोलो बच्चों, क्या आपको 24 सेक्शनों का ओवरव्यू मिल गया क्या बच्चों आपको? तो पहला आपका काम क्या है? इन सेक्शनों को क्या करना? लर्न करना। तो अभी मैंने आपको 7, 8, 9, 10 उनका ओवरव्यू दिया है। अब फिर 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, क्लॉज, उसका ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको चीज दिमाग में क्या हो जाए? सेट हो जाए। तो सबसे पहला काम है क्या? सेक्शंस को लर्न करना। क्या करना बच्चों? सेक्शन को लर्न। बोलो 1, 2, 3 to 6 नोट एडमिनिस्ट्रेशन, 7 सप्लाई, 8 मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, 9 चार्जिंग सेक्शन, 10 कंपोजिशन स्कीम, 11 एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस, 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, 14 रेट चेंज, 15 वैल्यूशन, 16 कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी, 17 ब्लॉक क्रेडिट, 18 स्पेशल सर्कमस्टांसेस बाद में बात करेंगे, 19 जॉब वर्कर, 20 और 21 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में स्पेशल प्रोविजन, और 22 से 24 टैक्सेबल, 23 से 24 टैक्सेबल पर्सन। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई बच्चों। यहां पे इसको मैं बोलता हूं क्या? प्रैक्टिकल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहां पे, ठीक है, तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखो ये तो हो गया कैसे पढ़ना है, तो ये तो हो गया लिंकिंग, और वो हो गया सेक्शन वाइज स्टडी। तो सेक्शन वाइज स्टडी यहीं से। अब यहां से बताओ जीएसटी में क्या सेक्शन ऐसे क्या वन सीक्वेंस में आगे पीछे दे रखे? आगे पीछे। तो अगर आपको सीक्वेंस को समझना तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और सेक्शन याद करने तो वैसे करो। बात समझ आ गई? ये हमेशा दिमाग के अंदर आप सेट रखो। अच्छा, अब बताओ और क्या सेक्शन है? ये थ्योरी वाले सेक्शन है। 25 से 30 क्या है? रजिस्ट्रेशन। 31 से 34 इनवॉइस। अब आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, इनवॉइस भी काट ली, इनवॉइस भी कर लिया। अब आप जब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपने सारा काम तरीके से किया है। क्या बोल रहा हूं मैंने? तरीके से। आप आईटीसी ले रहे हो, आउटपुट लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, इन चीजों के प्रॉपर क्या रखो? रिकॉर्ड्स। इन चीजों के क्या करो? प्रॉपर क्या रखो? रिकॉर्ड्स। तो 35 से 36 क्या है बच्चों? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स। 35 से 36 रिकॉर्ड्स। तो 35 से 37 क्या है? रिकॉर्ड्स। थर्टी फाइव 36 क्या है बच्चों? रिकॉर्ड्स। बात समझ में आ गई?
अच्छा, अब बताओ, आपने कंडीशन भी पूरी कर ली, आपने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, आपने इनवॉइस भी काट दी, आपने रिकॉर्ड्स भी रखे, ये सब आपके पास ही तो है। हमको बताओ तो भी सही, हमको रिपोर्टिंग भी तो करो। क्या करो हमको? रिपोर्टिंग। किस चीज की रिपोर्टिंग? कि कितनी आपकी सेल हुई, कितनी आपकी परचेज हुई, कितनी आपने आईटीसी ली, हमको क्या करो? रिपोर्टिंग। इसके लिए गवर्नमेंट को आपको क्या करनी होती है? रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग को बोलते हैं रिटर्न भरना। क्या बोलना बच्चों? रिटर्न। रिटर्न 37 से क्या 48। कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं, कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से रिटर्न भरे जाते हैं, कौन से आदमी को कौन से रिटर्न भरने हैं, रिटर्न नहीं भरोगे तो नोटिस आएगा, फीस लगेगी, ऐसी बातें आपको यहां बता रखी है। समझ गए बच्चों? अच्छा, बताओ, जैसे आप गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हो साल में, जैसे इनकम टैक्स क्या होता है, जैसे अप्रैल से लेके मार्च, अभी जैसे फाइनेंशियल 21-22 खत्म हुआ, उसका टैक्स आपको कब जमा कराना है? 31 जुलाई 22 को। तो क्या जीएसटी में भी ऐसे साल खत्म होने के बाद जमा कराते हैं या महीने की महीने? जो नॉर्मल आदमी होता है वो तो मंथ टू मंथ जमा कराता है, और कंपोजिशन वाला क्वार्टरली। अब आपको क्या करना है, तुम्हारे पेरेंट्स को क्या करना है, पूरे महीने में जितनी सेल की, क्या बोली मैंने, उसका एक रिटर्न भरोगे GSTR-1। क्या भरोगे बच्चों? GSTR। पूरी सेल की, उस सेल पे जितना क्या बना टैक्स, वो तुम्हारा आउटपुट टैक्स है। पूरे महीने में जितनी परचेज की, पूरे महीने में जितनी, उसकी तुम सेक्शन 16-17 के हिसाब से क्या लोगे? आईटीसी। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किस किस की क्या लेनी है? आईटीसी। तो एक तो भरोगे सेल का रिटर्न GSTR-1, एक भरोगे परचेज का रिटर्न। सेल का रिटर्न तो भरोगे अगले महीने की 10 तारीख, जैसे अप्रैल महीना है तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तुमने पूरे महीने में जो भी क्या की, सेल की, उस सेल की डिटेल तुमको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी अगले महीने की 10 मई तक। पूरे महीने में जितनी भी आपने क्या की परचेज, 11 से 15 तारीख तक आपको परचेज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। एक होता है सेल का रिटर्न, एक होता है, और उसमें यह भी बताना पड़ेगा क्या क्या कि कितना मेरे को आईटीसी मिलेगी, ये यू हैव टू डिसाइड। और फिर इधर हो गया सेल का रिटर्न, और एक दो रिटर्न भर दिए, फिर एक ऑटोमेटिक रिटर्न भर जाएगा GSTR-3। क्या बन जाएगा बच्चों? और GSTR-3 में एक आ जाएगा आउटपुट टैक्स और एक, और फिर आप आउटपुट में से और अगले महीने की 20 तारीख को क्या कर देना? जमा। तो GSTR-3 भरा जाता है 20 तारीख को, तो 1 तो भरा जाता है 10 तारीख को, 2 भरा जाता है 15 तारीख को, और 3 भरा जाता है 20 तारीख को। GSTR-1, 2, 3। जिन लोगों ने GSTR-2 नहीं भरा, क्योंकि GST अभी प्रैक्टिकली गवर्नमेंट चाहती तो ऐसे होती 3 रिटर्न हो, जिन्होंने GSTR क्या, वो एक नया रिटर्न भरेंगे GSTR-3 भी। क्या भरेंगे बच्चों? GSTR-3। तो 3 रिटर्न हो गए, 1, 2, 3। तो सेक्शन 37 तो क्या है? GSTR-1। 38 क्या है? GSTR-2। और GSTR-3 39, और वेरियस रिटर्न क्या है? GSTR-3 है बच्चों। तो आपको गवर्नमेंट को क्या करना होता है? रिटर्न भरना होता है। बाद में बताएंगे एक एक सेक्शन, है ना। और अगले महीने की क्या 20 तारीख को पे करना था। अगर आपने पे नहीं किया तो सेक्शन 50 में इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर लेट डिपॉजिटिंग टैक्स। लिखो बच्चों सेक्शन 50। अच्छा, सेक्शन 50 तो मैंने आपको लिखवाया नहीं अभी, है ना, थ्योरी तो मैंने आपको लिखाया नहीं। तो इधर आ जाइए बच्चों, यहां क्या होगा बच्चों? 5वां क्या है? पेमेंट ऑफ GST। क्या बोला बच्चों मैंने? पेमेंट ऑफ GST। सेक्शन 49 से क्या 50। ठीक है, सेक्शन 49 से क्या 50। सीए वाले बच्चों के लिए बताओ कौन कौन से सेक्शन है। अब देखो यहां तक हो गया बच्चों, सेक्शन कौन सा? 49 से 50। अब मैं एक शीट क्रिएट कर रहा हूं, सीए और क्या सीए और सीए में। पहले मैं बात करता हूं सेक्शन 1 से लेके कहां तक की? 50। ठीक है, 1 से 50। सेक्शन 1 से 50 इनके कोर्स में कौन कौन से नहीं है? 3 से 6 नहीं है, 14 नहीं है, 19, 20 और 21 नहीं है।
और प्लस वैल्यूशन रूल्स नहीं है, क्या बोला मैंने, वैल्यूशन रूल, और प्लस जो आईजीएसटी एक्ट है, क्या बोला मैंने, आईजीएसटी, वो इनके कोर्स में नहीं। तुम्हारे 1 से 50 में सब है, केवल क्या नहीं है, 3 to 6, बाकी सब पढ़ने हैं। प्लस तुमको क्या पढ़ना है, आईजीएसटी भी पढ़ना है। बोलो बच्चों 1 से 50 सेक्शन होगा, समझ में आ गया क्या आपको? अब आता है कौन सा, 51 से कौन सा, 65। इनके नहीं, इनके नहीं है। तुम लोगों को 51, 52, 54 और 65 से 66 ये भी पढ़ना पड़ेगा। सीए वाले बच्चों, किसको बच्चों, सीए। एक कॉन्सेप्ट होता है टीडीएस, एक होता है टीसीएस, वो यहां पे आया है। क्या बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। अब बताओ टीडीएस और क्या, टीसीएस। अगर आपने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया तो क्या मांगोगे, रिफंड। ये रिफंड है। सब कुछ प्रॉपर हुआ, क्या हुआ, सब कुछ क्या हुआ, प्रॉपर हुआ। तुमने सब कुछ नियम कायदे सब क्या किए हैं, प्रॉपर फॉलो किए हैं, तो अपनी क्या करवाओ, ऑडिट। क्या करवाओ बच्चों, ऑडिट। वो कौन सा सेक्शन है, 65 से 66। बोलो बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले मैं किस पार्ट का, कौन सा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ये वाला। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं? इसको मैं क्या बोलता हूं, प्रैक्टिकल पार्ट, और इसको मैं क्या बोलता हूं, थियोरेटिकल पार्ट। तो अभी मैंने आपको पूरे जीएसटी का क्या ओवरव्यू दे दिया, कैसे पढ़ना है, और इनको सेक्शनों से क्या कर दिया बच्चों, लिंक कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकल पार्ट, और इसको बोल रहा हूं क्या, थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब अपन एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, एक एक क्लॉज, सब क्लॉज पे चले जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं।